कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे याद करो, और जो बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हिंदुओं के साथ हुआ उसे याद करो, जो पाकिस्तान में सदियों से हिंदुओं के साथ हो रहा है उस अगर अभी भी आपकी सोच में परिवर्तन नहीं आया है तो चुपचाप अपनी बारी आने का इंतजार करो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दो। दे सकते हो या नहीं? भिक्षा दे सकते हो या नहीं? हाथ खड़ा कर हाथ है ना? वर्षों बाद कोई साधु अपनी कुटिया से निकलकर देश भ्रमण कर रहा है। वो झोली फैलाकर भीख मांगता है। डरिए नहीं, वो आपसे धन दौलत मांगने नहीं आया है। वो साधु पुरुष सनातन धर्म की रक्षा के लिए भीख स्वरूप आपसे केवल एक वचन मांगने आया है। वचन ये कि आप लोग जातियों में नहीं बटोगे। अपने आप को ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुजर और वाल्मीकि जाटव कहने से पहले कहोगे कि आप एक सनातनी हिंदू हो, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। आज मैं पहुंचा हूं ऐसी जगह पर, शायद मुझे लगता है कि जहां किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं होता। ये रक्त केंद्र है और यकीन मानिए हम अपने पूरे जीवन में तमाम अपने आप को बटा हुआ महसूस करते हैं, मगर जब इस जगह आकर खड़े होते हैं तो मात्र जान बचाना मुख्य मकसद होता है। और आप सोचिए कि जब हमें अपनी जान बचानी होती है तब हम आकर के ब्लड बैंक में कभी नहीं पूछते कि किस जाति का रक्त है, कभी नहीं पूछते। मगर जैसे ही जान बच जाती है हम पुनः जातियों में विभाजित हो जाते हैं या जातियों में बट जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जातियों में बांटता कौन है? समाज जोड़ता है, ऐसे ऐसे स्थान हमें जोड़ रहे हैं, तो हम बट क्यों रहे हैं? मेरा आप सबसे निवेदन है, इसीलिए यहाँ आना मुख्य मकसद था। आप लोग संगठित होकर रहें, यूनाइट होकर रहें, परिवार होकर रहें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। कमाल का है ना ये साधु। ये साधु आपकी सुरक्षा के लिए आपसे ही भीख मांग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। मेरा नाम है मंथन चौहान। आप बात करते हैं उस साधु पुरुष की जो भविष्य में आने वाले खतरे को भांप चुका है और शायद इसीलिए आज घर घर जाकर सभी सनातनियों से निवेदन कर रहा है कि अभी भी वक्त है, एक हो जाओ, वरना वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हिंदुओं का हाल है। ये हैं स्वामी दीपांकर जी महाराज। ये सनातनियों को एक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि सनातनी जो दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, वो उनको एक नहीं किया जा सकता। हिंदू को एक नहीं किया जा सकता क्योंकि हिंदू जातियों में बटा हुआ है। जाट, गुजर, ठाकुर, पंडित, वाल्मीकि, जाटव। कार के पीछे वाले शीशे पर आपने ये नाम लिखे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी कार पर जाति की जगह सनातनी लिखा देखा है? जिस दिन भारत के लोग यानी सनातनी लोग अपनी जाति की जगह अपने आप को हिंदू सनातनी कहने लगेंगे, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। स्वामी दीपांकर जी की इस मुहिम में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन उनका समर्थन जरूर कर सकता हूं और इसीलिए कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदू एक होने से क्या तात्पर्य है? कभी सोचा है आपने? भारत का हिंदू समाज एक हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा हम सबको? मैं बताता हूं। याद रखना, ये पता चलेगा आपके वोट से। जब आप ऐसे लोगों को अपना वोट देंगे जो सनातन की बात करे, हिंदू राष्ट्र की बात करे, तब दिखेगी हिंदू एकता, तब पता चलेगा कि हिंदू एक हो चुका है। यदि आप किसी ऐसे इंसान को वोट कर रहे हैं जो सिर्फ आपकी जाति का है, तो याद रखना, जाति के नाम पर जो वोट मांगेंगे वो सिर्फ आपको जाति में बांटेंगे और किसी दिन टोपी पहनकर ईद की दावत खाते हुए नजर आएंगे। अगर यकीन ना हो तो अखिलेश खान साहब को देख लो, केजरीवाल खान साहब को देख लो। अगर अभी भी एक नहीं हुए तो आपको और आपकी बच्चियों को जिहादियों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इतिहास कह रहा है। जरा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे याद करो, और जो बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हिंदुओं के साथ हुआ उसे याद करो, जो पाकिस्तान में सदियों से हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे याद करो। अगर अभी भी आपकी सोच में परिवर्तन नहीं आया है तो चुपचाप अपनी बारी आने का इंतजार करो और कुछ करने की जरूरत नहीं।
और अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी फर्क पड़ता है, यदि आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, आप जाति की समस्या को छोड़ो और ऐसे लोगों को वोट करना शुरू करो जो हिंदू राष्ट्र की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, जो जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की बात करें। यदि आप अभी भी सिलेंडर की समस्या, फ्री बिजली की समस्या को लेकर बैठे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ना आप रहोगे और ना ही आपका धर्म। या तो आप कलमा पढ़ोगे या फिर मारे जाओगे।